हे गाइस, दिस इज पवी। वेलकम टू बी कोडर। सो गाइस, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो के अंदर क्राउड ऑपरेशन किए थे स्प्रिंग बूट यूजिंग करके, तो स्प्रिंग एमबीसी, डाटा जेपीए, थाइमलीप एंड माइस्क्यूएल यूज करके बनाए थे क्राउड ऑपरेशन प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बनाए थे। तो गाइस, उसी प्रोजेक्ट के अंदर हम इंप्लीमेंट करने वाले पेजिंग एंड सॉर्टिंग का कंसेप्ट प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो गाइस, जैसे हम प्रीवियस वीडियो के अंदर टोटल क्राउड ऑपरेशन कंप्लीट किए थे प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम की। जैसे कि आर प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूजर प्रोडक्ट्स को आर कर सकता है, नॉर्मल जो भी डिस्प्ले यहाँ पर कर सकता है। तो उसके बाद यहाँ पर एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी हो सकता है, राइट। तो टोटल क्राउड ऑपरेशन कंप्लीट हुआ था। तो आज के वीडियो के अंदर हम इंप्लीमेंट करने वाले पेजिनेशन एंड सॉर्टिंग के कॉन्सेप्ट। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल्स के वीडियो मिलते रहेगा आपको। ऑन बेल आइकन की दबा देना। तो गाइस, चलिए प्रीवियस प्रोजेक्ट के अंदर हम इंप्लीमेंट करने वाले। तो गाइस, अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा था क्राउड ऑपरेशन का, तो वाला वीडियो देख लेना। तो मैं डिस्क्रिप्शन अंदर लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले तो कंट्रोलर पैकेज को ओपन करेंगे, होम controller.java। तो गाइस, जैसे कि तो स्लैश जब फायर हो रहा था उस टाइम हमारा इंडेक्स पेज लोड हो रहा था, उसके साथ साथ जो भी प्रोडक्ट्स डाटाबेस में था उसी प्रोडक्ट को हम गेट कर रहे थे। तो यहाँ पर एक सेपरेट मेथड बनाएंगे, राइट। तो गाइस, मेथड के अंदर हम उसके साथ पेजिंग कॉन्सेप्ट एंड सॉर्टिंग के कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करके उसको डिस्प्ले करने वाले। तो चलिए फर्स्ट वाले एक मेथड में बनाने वाला हूँ। तो पब्लिक स्ट्रिंग देन फाइंड पेजिनेट एंड सॉर्टिंग, इसी मेथड में यूज करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पेजिनेशन इंप्लीमेंट करूँगा। पेजिनेशन इंप्लीमेंट करने के बाद मैं सेकेंड में यूज करने वाला हूँ सॉर्टिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देन रिटर्न इंडेक्स पेज में करने वाला रिटर्न। इंडेक्स पेज ही मुझे दिखाने मैसेज पर्टिकुलर, तो गेट मैपिंग। देन ये करने वाला हूँ स्लैश पेज, देन मैं पाथ वेरिएबल पास करने वाला हूँ आईडी, सॉरी पेज नंबर, राइट। देन ये गेट करने वाला पाथ वेरिएबल इक्वल टू पेज नंबर, देन इंट पेज नंबर, राइट। तो इसके साथ साथ मुझे भी मॉडल भी करना है, जैसे कि मॉडल भी इंटर करना है। मॉडल के ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, मॉडल एम, राइट। तो फर्स्ट ऑफ जैसे पेजिनेशन गेट करने से पहले फर्स्ट ऑफ मुझे पेज रिक्वेस्ट गेट करना होगा, राइट। तो पेज रिक्वेस्ट डॉट ऑफ, तो फर्स्ट मुझे पेज ही पास करना होगा, पेज नंबर। तो उसके एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करे हाउ मेनी एलिमेंट्स अवेलेबल इन योर डाटाबेस, राइट। सो फर्स्ट ऑफ पेज नंबर, तो ये पर्टिकुलर पेज नंबर मुझे मिलने वाला है पेज नंबर वेरिएबल में। तो यहाँ पर मैं डिफाइन कर दूंगा पेज नंबर एंड पेज साइज। तो हर एक पेज के अंदर कितने एलिमेंट्स आप दिखाना चाहते हो उस पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू यहाँ पर पास कर सकते हो। मैं चाह रहा हूँ कि हर एक पेज के अंदर 3 वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए, तो मैं 3 वैल्यू पास कर दिया बार। तो इसका रिटर्न टाइप होने वाला पेजेबल, नहीं को पर्टिकुलर पेजेबल आपको ना ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क डाटा डोमेन पैकेज को इंपोर्ट करना होगा, राइट। तो ये वाला देन प्रीवियस वाला रिमूव कर लेते हैं, जैसे कि राइट ORG डाटा डोमेन, देन पेजेबल, राइट। तो पेजेबल मुझे क्रिएट हो चुका है। तो चलिए अभी जैसे कि मैं फाइंड ऑल मेथड कॉल करूंगा, उस फाइंड ऑल मेथड में पेज ही पास कर दूंगा। तो चलिए, तो जैसे कि प्रोडक्ट रिपो फाइंड ऑल, देन पैरामीटर में पास कर देने वाला पेजेबल, राइट। तो इस पर्टिकुलर पेज जो हर एक पेज के अंदर टोटल 3 एलिमेंट्स और कौन सी पेज नंबर है उस पर्टिकुलर मैंने हर पास कर दिया पेजेबल ऑब्जेक्ट में। तो मुझे मिलने वाला है पेज का ऑब्जेक्ट, पेज, देन ये होने वाला है प्रोडक्ट एंटिटीज, देन पेज, राइट। तो अभी तो मैं गेट करूँगा वैल्यू को अभी। तो चलिए पेज डॉट गेट कंटेंट, तो मुझे मिलने वाला है ये लिस्ट टाइप प्रोडक्ट्स की। देन उसको मैं कंटेंट करने वाला लिस्ट टाइप में, लिस्ट जावा यूटिल पैकेज की, देन प्रोडक्ट्स, देन लिस्ट,
राइट। पर्टिकुलर मुझे यहाँ पर मिल चुका है लिस्ट, दैट मीन्स पर्टिकुलर डाटा, राइट। तो अभी जैसे कि मैं डिस्प्ले करके दिखाने वाला हूँ, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल एट्रीब्यूट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ। एम डॉट आर एट्रीब्यूट फर्स्ट पेज नंबर, देन होने वाला है ये वाला पर्टिकुलर पेज नंबर मुझे मिल जाएगा, तो इस पर्टिकुलर पेज नंबर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा, मैं सेंड करने वाला हूँ फ्रंट एंड में, राइट। देन एम डॉट आर एट्रीब्यूट, देन टोटल एलिमेंट्स, then page dot get total elements, राइट। तो टोटल मुझे एलिमेंट मिलने वाला है। देन एम डॉट आर एट्रीब्यूट, देन टोटल पेज, देन मुझे मिलने वाला पेज डॉट गेट टोटल पेज, राइट। तो मुझे टोटल 3 वेरिएबल्स मैंने यहाँ पर डिफाइन कर चुका हूँ, तो इसी तीनों वेरिएबल को मैं गेट करने वाला हूँ फ्रंट एंड में। तो गाइस चलिए, तो फर्स्ट ऑल जैसे कि ये वाला मेथड को मुझे कॉल करना होगा, राइट, पर्टिकुलरली। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने जैसे कि गेट कर रहा था, सिंपल नॉर्मल से जो भी डाटा है सब कुछ मैंने एक ही पेज के अंदर प्रिंट कर रहा था, तो राइट। तो इसी डाटा को मैं अभी इसको कमेंट कर लूँगा, एंड जो रिटर्न टाइप हो रहा है तो यहाँ पर इसको इस पर्टिकुलर मेथड ही कॉल कर लूँगा। तो इस मेथड के अंदर जब कॉल करूँगा उसके अंदर मुझे फर्स्ट पास करना होगा पेज नंबर एंड मॉडल का ऑब्जेक्ट। तो जब भी ये मेथड कॉल होगा उस पर्टिकुलर डाटा गेट करके डाटाबेस से, तो फाइंड वाला मेथड कॉल होगा, तो वहाँ से पर्टिकुलर पेज पास करने वाला है। करने के बाद पर्टिकुलर डाटा मुझे मिल जाएगा लिस्ट में, राइट। उसके साथ साथ मैंने मॉडल एट्रीब्यूट में मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेट कर लिया जो वेरिएबल का डाटा है। देन रिटर्न मैंने इंडेक्स, दैट मीन्स ये वाला मेथड जब कॉल होने के बाद पर्टिकुलर सब कुछ डाटा गेट करने के बाद ये वाला इंडेक्स पेज लोड होने वाला है, राइट। तो मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर लूँगा, तो अभी मेथड को डायरेक्टली कॉल करने वाला हूँ, ये वाला फाइंड पेजिनेट एंड सॉर्टिंग मेथड को। फाइंड नॉट दिस वन यार, फाइंड पेजिनेट एंड सॉर्टिंग। तो फर्स्ट मुझे पेज नंबर पास करना होगा। तो बाय डिफॉल्ट जैसे कि पेजिनेट स्टार्ट होता है 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, तो बाय डिफॉल्ट में जब स्लैश फायर होगा तो फर्स्ट स्टार्टिंग पेज में मैं उसका पेज नंबर देने वाला डिफॉल्ट वैल्यू 0 देने वाला हूँ। एंड मॉडल एट्रीब्यूट मुझे पास करना होगा, तो मॉडल एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पर पास कर लिया, तो राइट मॉडल एम, राइट। तो मुझे यहाँ पर मेरा हो चुका है। तो क्या चलिए अभी सेव करेंगे, देन आ जाएंगे। तो अभी सेव हो चुका है डाटा अभी मेरा। तो आ जाएंगे रिसोर्स टेम्पलेट पेज में, तो index.html। तो इसी पेज के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्प्ले करने वाला हूँ। तो मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर जो एक्सप्लेन किया था, जो ऑल प्रोडक्ट नेम से मेरा एक लिस्ट था, तो टोटल ऑल द डाटा मुझे यहाँ पर मिल रहा था, राइट। तो चलिए ये वाला जो वेरिएबल नेम है, इस वेरिएबल नेम को मैं यहाँ पर सेम कर दूंगा। तो जैसे कि यहाँ पर लिस्ट जो नेम था उस नेम को रिमूव कर लूँगा, नॉट दिस वन गाइज, ये लिस्ट ही रखना है। तो जैसे कि मुझे और एक यहाँ पर मॉडल एट्रीब्यूट की सेट करना होगा वैल्यू को, है जो डाटा मुझे टोटल वैल्यू मिल रहा था, टोटल एलिमेंट्स, उसी पर्टिकुलर डाटा को मुझे डिस्प्ले करना होगा ना। तो चलिए यहाँ पर मैं डिफाइन करने वाला हूँ आर एट्रीब्यूट्स, देन ऑल प्रोडक्ट्स, देन लिस्ट। तो लिस्ट में मेरा टोटल होल डाटा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर गेट कर रहा था पेज डॉट गेट कॉन्टेंट, पर्टिकुलरली ऑल डाटा यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स में अवेलेबल होगा। तो ये बार जब वेरिएबल में गेट करूँगा तो यहाँ पर पर्टिकुलरली यहाँ पर मिल जाने वाला है, राइट। तो यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर कार्ड नेम से कार्ड बॉडी है डीप टैग की, राइट। तो उसके बाद में यहाँ कार्ड फुटर में यूज करने वाला हूँ, डीप क्लास कार्ड फुटर। तो नॉर्मली मैं यहाँ पर अभी पी टैग यूज करने वाला हूँ। तो नॉर्मली आपको डिस्प्ले करके दिखाऊंगा, राइट। तो चलिए फर्स्ट वन में चेक करना टोटल एलिमेंट्स, चलिए मैं इसको डबल स्क्वायर ब्रैकेट, देन डॉलर सिंबल, देन कर्ली ब्रेसेस, देन टोटल पेजेस मुझे मिलने वाला है ये पर्टिकुलर, सॉरी फर्स्ट मैंने प्रिंट किया टोटल एलिमेंट्स, दैट मीन्स टोटल एलिमेंट्स प्रिंट करना होगा। तो मुझे ये वाला जब वेरिएबल में प्रिंट करूंगा मुझे टोटल एलिमेंट्स मिल जाएगा। तो इसको प्रिंट कर कॉपी कर लेंगे, देन पेस्ट कर लेंगे यहाँ पर, राइट। देन टोटल पेजेस में ट्राई करूंगा कितना टोटल पेजेस से गेट करूंगा, टोटल पेजेस स्क्वायर ब्रैकेट डबल, देन डॉलर सिंबल, देन टोटल पेजेस
देन मैं फर्स्ट पेज नंबर प्रिंट करूँगा, देन करंट पेज दैट मीन्स ये टोटल पेज नंबर है, राइट, स्क्वायर ब्रैकेट देन करंट पेज नंबर है, राइट। तो गाइस चलिए अभी रिफ्रेश करके चेक कर लेंगे ये वाला जो पर्टिकुलर मैंने जो इम्प्लीमेंट किया, तो चेक करेंगे तो पेजिनेशन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं। तो रिफ्रेश करेंगे तो गाइस देखिए, तो मैंने जैसे कि हर एक पेज के अंदर टोटल 3 वैल्यू मुझे डिस्प्ले करना है, तो मैंने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 3 वैल्यू मैंने पास किया, तो इस पर्टिकुलर 3 वैल्यू दिखा रहा है। तो यहाँ देख सकते हो टोटल एलिमेंट्स है 7 एलिमेंट्स, टोटल पेज है 3 पेजेस एंड करंट पेजेस है 0। अगर मैं यहाँ पर स्लैश फायर करूँगा, स्लैश पेज /1 जब फायर करूँगा यहाँ पर देखिए, तो स्मार्ट टीवी सेकेंड पेज की जो वैल्यू आ चुका है टोटल स्मार्ट टीवी, उसका जो प्रोडक्ट्स नेम टोटल एलिमेंट 7 है, टोटल पेजेस 3 है एंड करंट पेज तो नाउ जैसे अभी पेजेस नंबर है 1 पेजेस। अगर मैं 2 पास करूँगा तो गाइस देखिए अभी 2 लास्ट में टोटल 11 एलिमेंट था, सेकंड पेज में 6 एलिमेंट्स हो चुका है, लास्ट पेज में एक ही एलिमेंट्स यहाँ पर बचे हुए। तो यहाँ पर टोटल एलिमेंट 7 है, टोटल पेजेस 3 है एंड करंट पेजेस 2 है, राइट। तो मुझे जैसे कि ये वाला टोटल नहीं दिखाना है, तो करंट पेज मुझे पता चल जाएगा, तो मुझे यहाँ पर पता चल जा रहा है करंट पेजेस 2 है। तो जैसे पर्टिकुलर जो भी पेज मैं गेट कर रहा हूँ उसी हिसाब से मुझे पेजेस मुझे मिल रहा है, राइट। तो पर्टिकुलर मिल रहा है, तो मुझे अब टोटल एलिमेंट दिखाएंगे 7 एलिमेंट्स एंड ये टोटल पेजेस इसको अब मुझे दिखाने वाला हूँ जैसे कि एक पेजिनेशन की नैप बार के साथ। तो चलिए बूस्टर साइड में कॉपी कर लेंगे बूस्टर 5, तो जैसे मैं बूस्टर 5 यूज कर रहा हूँ, पेजिनेशन देन एक चूज कर लेंगे ये वाला, देन कॉपी कर लेंगे, देन आ जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर जैसे मुझे टोटल एलिमेंट्स ही दिखाना है, करंट पेजेस एंड ये वाला टोटल पेजेस नहीं दिखाना है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल div class row, then div class column6, then second one होने वाला है column class column6, देन फर्स्ट वाली ये वाला एलिमेंट्स टैग को मैं column ये फर्स्ट डिव में पेस्ट करने वाला हूँ, राइट। तो चलिए सेव करेंगे, तो रिफ्रेश, तो सक्सेसफुली आ चुका पेजिनेशन, लेकिन ये वाला भी वर्क नहीं करने वाला है, तो उसको भी वर्किंग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल यहाँ पर ये वाला टोटल पेजिनेशन दिखाएंगे, हाउ मेनी पेजेस अवेलेबल है, राइट। तो चलिए तो जैसे कि यहाँ पर देखिए स्टैटिक वैल्यू 1 2 3 पेज नंबर, तो लेकिन ये मुझे डायनामिक करना होगा, तो इसको रिमूव कर लेते 2 3 को, ओनली 1 li लिस्ट को ही रखेंगे, राइट। तो इसी पर्टिकुलर लिस्ट को रिपीटेडली हम उसको रन करेंगे फॉर ईच लूप के हेल्प से। देन th each देन इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल i, राइट, देन डबल कोलन, देन वेरिएबल के नेम में डिफाइन करूँगा i वेरिएबल नेम, देन कोलन, देन डॉलर सिंबल, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लूप चलाना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लूप चलाऊंगा जैसे कि नंबर टोटल पेजेस के हेल्प से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका नाम हैच नंबर्स डॉट सीक्वेंस का स्टार्टिंग करने वाला हूँ 1 से स्टार्टिंग हुआ, लास्ट टोटल पेजेस तक, जितना जो टोटल पेजेस है तब तक ये वाला रन होना चाहिए, राइट, टोटल पेजेस। तो वेरिएबल चेक कर लेंगे, तो जैसे कि टोटल पेज है, इसी पर्टिकुलर पेज तक ये रन होना चाहिए, लूप चलना चाहिए, 1 से स्टार्टिंग होगा, राइट। देन इस पर्टिकुलर आई को यहाँ पर प्रिंट में करने वाला हूँ। देन फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एंटर, राइट। तो यहाँ पर मैं इसी पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट करके दिखा सकता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट डबल स्क्वायर ब्रैकेट देन डॉलर सिंबल देन कर्ली ब्रेसेस देन आई। तो गाइस चलिए अभी चेक कर लेंगे, जैसे रिफ्रेश करेंगे देखिए पर्टिकुलर 3 पेजेस दिखा रहे हैं, राइट।
अगर मैं लास्ट वाला सेकंड पेज वाला जो उसको रिमूव कर दूंगा, डिलीट कर लूँगा, टोटल 3 पेजेस है तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा, तो गाइस देखिए अभी टोटल 2 पेजेस आ चुका है, राइट, पर्टिकुलरली। तो ये टोटल डायनामिक अभी वर्क कर रहे हैं। तभी मैं चेक करूंगा, अगर मैं 1 पे जब मैं क्लिक करूंगा उसी बात ये वाला प्रीवियस बटन को डिसेबल करना है मुझे, राइट। अगर मैं 2 पे लास्ट पेज में जब चले जाऊंगा नेक्स्ट वाला बटन को भी डिसेबल करना है। तो जैसे कि अगर लास्ट 2 है तब ये वाला नहीं वर्क करने चाहिए। तो चलिए इसको भी फर्स्ट ऑफ ऑल डिसेबल करेंगे। तो इसी से जैसे कि मैं यहाँ पर क्लास जैसे डायनामिकली के ऐड करने वाला हूँ उसके साथ साथ कंडीशनल ऑपरेटर यूज करके। तो चलिए जैसे मैं टाइमली यूज करूँगा th क्लास अपेंड, तो फर्स्ट मैं कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, राइट। देन करंट पेज नॉट करंट पेज फर्स्ट ऑफ चेक करूँगा, जैसे कि ये वाला मेरा पेज नंबर है, राइट, इसमें मुझे मिलने वाला पेज नंबर। तो जैसे कि स्टार्टिंग पेज स्टार्ट होने वाला 0 इंडेक्स से, राइट। तो लेकिन मैं यहाँ पर चेक करूँगा अगर पेज नंबर $, पेज नंबर इक्वल टू 0, देन क्वेश्चन मार्क कंडीशनल ऑपरेटर, देन सिंगल कोट, तब हमें लिखना है डिसेबल्ड, इसी लिस्ट को मैं डिसेबल कर दूंगा, देन कोलन, देन ये वाला नॉर्मल ब्लैंक रहने वाला है। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर मैंने जैसे th क्लास अपेन, तो मैं डायनामिकली क्लास को ऐड कर रहा हूँ जब जैसे कि पेज नंबर 0 हो जाएगा, राइट। तो पेज नंबर जैसे जब 0 होगा तब ये वाला जैसे कि प्रीवियस वाला जो बटन है उसको डिसेबल कर देंगे, राइट। तो अगर ये वाला अगर जैसे कि अगर पेज नंबर 1 आता है, जैसे कि ये वाला कंडीशन जैसे फॉल्स होने वाला है, तब ये वाला ब्लैंक होने वाला है, ये क्लास कुछ भी नहीं ऐड होगा। तो चलिए इसको सेव कर देंगे, तो रिफ्रेश। तो देखिए जैसे मैं 1 पेज फर्स्ट पेज में हूँ, तो ये प्रीवियस वैल्यू जो है ये वाला अभी डिसेबल हो चुका है, वर्क नहीं करने वाला है, राइट। अगर मैं पास करता हूँ यहाँ पर पेज 1, तो देखिए ये वाला अभी ब्लू कलर हो चुका है, राइट। तो अगर जैसे मैं क्लिक करूँगा इसको भी वर्किंग करना है, जैसे प्रीवियस पेज में आना चाहिए। तो आ जाते हैं पर्टिकुलर जैसे कि यहाँ पर देखिए जैसे कि एंकर टैग है, देन प्रीवियस में जब क्लिक करूँगा पीछे प्रीवियस वाला पेज को ओपन होना चाहिए। देन यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा th हाइफर रेफरेंस, देन @ कर्ली ब्रेसेस, देन फर्स्ट में इसको एंटर कर देता हूँ। फर्स्ट आपको देना है सिंगल कोट में लिखना है स्लैश पेज, देन स्लैश, देन सिंगल कोट से बाहर आना है, देन आपको यहाँ फर्स्ट ऑल देना है प्लस सिंबल, देन आपको यहाँ पर पेज की नंबर देना है डायनामिकली, राइट। तो जैसे प्रीवियस बटन में जब क्लिक करूँगा पर्टिकुलर पेज नंबर से रिमूव होके माइनस होने वाला है, राइट, पर्टिकुलरली। तो मैं यहाँ पर डायनामिक वैल्यू देने वाला हूँ $, देन पेज नंबर -1, राइट। तो सेव करेंगे, रिफ्रेश। जैसे ये 0 इंडेक्स से जो हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है उसी बात ये वाला प्रीवियस बटन डिसेबल हो चुका है, वर्किंग नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैं फर्स्ट पेज में जाऊंगा तो इसी देखिए ये वाला वर्किंग अभी हो रहा है, जिसमें क्लिक करूंगा 0 इंडेक्स पेज में आ चुका है, राइट। देन नेक्स्ट बटन में क्लिक करूंगा जब मैं लास्ट पेज में रहूँगा ये वाला नेक्स्ट बटन को डिसेबल करेंगे, सेम प्रोसीजर। तो चलिए इसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं डायनामिक क्लास अपेंड करने वाला हूँ th क्लास अपेंड, देन $, कर्ली ब्रेसेस। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर में पेज नंबर +1 इक्वल टोटल पेजेस, राइट। तो जैसे नॉर्मली जो भी पेज स्टार्टिंग हो रहा है मेरा 0 इंडेक्स से, अगर मान लो मैं 0 इंडेक्स पे हूँ तो फर्स्ट मेरा 1 प्लस करके उसको 1 करने वाला हूँ। टोटल पेजेस अगर 1 है तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो मैं कंडीशनल ऑपरेटर देने वाला हूँ, तो ये होने वाला डिसेबल्ड, नहीं तो ये वाला होने वाला एक्टिव नॉर्मली। तो चलिए इसको सेव करेंगे। तो जैसे कि अभी फर्स्ट इंडेक्स जो है 0 इंडेक्स पे है, तो लेकिन ये फर्स्ट स्टार्टिंग पेज इंडेक्स है, तो जैसे प्रीवियस बटन अभी डिसेबल है, राइट। तो अभी जैसे मेरा भी सेकेंड इंडेक्स जो है फर्स्ट इंडेक्स में पास जब मैं 1 यहाँ पर पास करूँगा ये सेकेंड इंडेक्स पेज का होने वाला है।
तो लेकिन ये अभी डिसेबल नहीं हुआ। तो चलिए कोड को चेक कर लेते। सो गाइज यस गाइज, तो यहाँ पर मैं डिसेबल जो है मेरा है क्लास के नेम वो यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है, तो यहाँ पर DS। तो अब जैसे कि अब मैं जब चेक करूँगा नेक्स्ट बटन अभी वो डिसेबल हो जाएगा। तो जैसे देखिए अभी ये लास्ट पेज है, लास्ट पेज इसमें जैसे कि फर्स्ट इंडेक्स है, लास्ट 2 जो मेरा है 1+1 पेज नंबर मिलके 2 है, राइट। अगर ये इक्वल टू है देन ये नेक्स्ट बटन डिसेबल है, राइट। अगर मैं 1 इंडेक्स पे जब चले जाता हूँ, 1 इंडेक्स दैट मीन्स स्टार्टिंग 0 इंडेक्स है, तो ये वाला अभी देखिए भी एक्टिव दिखा रहा है, राइट। तो जैसे कि मैं नेक्स्ट बटन में जब क्लिक करूँगा नेक्स्ट पेज में जाना चाहिए, तो इसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आ जाता है जैसे कि ये वाला एंकर टैग है उसको एंटर कर देंगे, एंटर, देन हाइपर रेफरेंस, देन ये होने वाला है @ देन कर्ली ब्रेसेस, देन फर्स्ट और सिंगल कोट, देन स्लैश पेज, देन स्लैश, देन प्लस सिंबल देना है, देन पेज नंबर +1 करेंगे, राइट। तो ये डायनामिक होने वाला है। तो गाइज ये अभी वर्किंग नहीं हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉलर सिंबल, देन पेज नंबर +1, देन सेव, राइट। अभी पर्टिकुलरली वर्किंग होने वाला है, राइट। तभी मैं सेव कर दूंगा, रिफ्रेश, देन नेक्स्ट पे जब क्लिक करूंगा देखिए फर्स्ट जो इंडेक्स वाला जो फर्स्ट पेज नंबर 1 है उसका वैल्यू आ चुका है। तो जैसे मैं प्रीवियस में बैठा हूँ क्लिक करूंगा, प्रीवियस पेज की वैल्यू आ चुका है, राइट। तो नेक्स्ट पे जब क्लिक करूंगा तो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू आ चुका है, सेकंड पेज वाला वैल्यू आ चुका है, राइट। पर्टिकुलर 6 एलिमेंट्स है। तो लेकिन ये जो वैल्यू में जब क्लिक कर रहा हूँ ये वाला वर्किंग नहीं हो रहा है, और एक्टिव के साथ भी ये वाला मैसेज में दिखाना चाहता हूँ। तो आ जाते हैं। तो जैसे कि ये वाला सेकंड जो लिस्ट है इसमें अंदर मेरा यहाँ पेज नंबर दिखा रहा है, तो पर्टिकुलरली तो ये वाला TH हाइपर रेफरेंस करेंगे, टाइमलिप, देन @ देन स्लैश, फर्स्ट और सिंगल कोट, देन पेज स्लैश पेज, देन प्लस, देन अभी डॉलर सिंबल, देन आई वैल्यू। तो जैसे कि मेरा आई वैल्यू स्टार्टिंग से होने वाला 1, लेकिन मेरा जो पेज जो गेट हो रहा है 0 इंडेक्स से, तो फर्स्ट मुझे आई से माइनस करना होगा, I-1। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू अभी प्रिंट होने वाला है, तो सेव कर देंगे। तो चलिए रिफ्रेश करेंगे, राइट। तो 2 पे क्लिक करूंगा, 2 पेज खुल रहा है, 1 पे जब क्लिक करूंगा फर्स्ट पेज आ रहा है, राइट। तो ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, राइट। तो सेकंड पेज जो मेरा लास्ट पेज है ये नेक्स्ट बटन अभी डिसेबल हो चुका है। फर्स्ट पेज में जब चले जाऊंगा ये वाला प्रीवियस बटन अभी नहीं वर्क नहीं करने वाला, ये वाला डिसेबल हो चुका है, राइट, पर्टिकुलरली। देन ये वाला जो मैसेज भी दिखा है जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू कलर करने वाला हूँ। तो आ जाते हैं, देन तो वो यहाँ पर जैसे कि सेकेंड लिस्ट में ये वाला लूप चल रहा था, उसके साथ साथ मैं इसके यहाँ पर डायनामिक भी क्लास अपेंड करने वाला हूँ। देन क्लास अपेंड इक्वल टू, देन डॉलर सिंबल, then first page number +1, right, then page number, then equal to I। तो जो अभी आई वैल्यू आ रहा है तो उसी वैल्यू को मैं चेक कर रहा हूँ। करंट पेज जो है पेज नंबर +1, अगर 0 इंडेक्स की पेज 0+1 आई, तो जैसे फर्स्ट ऑफ जैसे पेज नंबर मेरा जो स्टार्टिंग पेज होना है 0, उसके साथ जो 1 में प्लस करने वाला हो उसका वैल्यू होने वाला हो जाएगा 1, देन आई का वैल्यू स्टार्टिंग होने वाला 1। तो अगर ये वाला करेक्ट सेम इक्वल टू है देन मैं यहाँ पर कंडीशन ऑपरेटर यूज करूँगा, सिंगल कोट, दे इसका क्लास ऐड कर दूंगा एक्टिव, नहीं तो इसका क्लास ब्लैंक ही रखेंगे, देन सेव। तो आ जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए अभी गाइस, तो जैसे कि फर्स्ट पेज की वैल्यू है, देन सेकंड पेज की वैल्यू जब आएगा तो ये वाला बैकग्राउंड कलर भी ब्लू दिखा रहा है। तो गाइस सक्सेसफुली यहाँ पर अभी इंप्लीमेंट हो चुका है पेजिनेशन। तभी यहाँ पर मैं इंप्लीमेंट करने वाला सॉर्टिंग की कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैं आईडी के वैल्यू का जब मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर तो असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट रहने वाला है, उसको मैं जब क्लिक करूँगा डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, अगर नहीं तो जब मैं डिसेंडिंग ऑर्डर जब रहेगा उसको मैं जब क्लिक करूँगा या असेंडिंग ऑर्डर में होने वाला है, राइट। तो बाय डिफॉल्ट जैसे कि आईडी वैल्यू या नेम वैल्यू को मैं रखने वाला हूँ उसका सॉर्टिंग में। तो चलिए इसको फर्स्ट इंप्लीमेंट करेंगे। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएंगे होम कंट्रोलर में, राइट। तो होम कंट्रोलर में सबसे पहले फर्स्ट जैसे कि मुझे फर्स्ट पास करना होगा कौन सी फील्ड को और कौन से डायरेक्शन पे उसका असेंडिंग या डिसेंडिंग करना है, कौन से। तो इस फील्ड में 2 वैल्यू में डिफाइन करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि ये वाला जो मॉडल है उसको लास्ट एंड में रखेंगे, देन राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं @ रिक्वेस्ट पा रहा हूँ,
वैल्यू देने वाला हूँ सॉर्ट फील्ड। कौन सी फील्ड को मैं सॉर्टिंग करना चाहता हूँ उस फील्ड की नेम है, स्ट्रिंग टाइप है, स्ट्रिंग नेम होने वाला सॉर्ट फील्ड, राइट। देन @ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सॉर्ट डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन जैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉर्ट dr डायरेक्शन। देन ये होने वाला वेरिएबल नेम स्ट्रिंग देन सॉर्ट डायरेक्शन, राइट। तब मैं जैसे 2 वेरिएबल अभी डिफाइन किया, तो सॉर्टिंग करने के लिए तो कौन से फील्ड को कौन से डायरेक्शन पे मुझे सॉर्टिंग करना है, तो फर्स्ट ऑफ मैंने गेट किया हमारा सॉर्ट फील्ड, कौन से फील्ड को चाहिए एंड सॉर्ट डायरेक्शन क्या होगा, राइट। तो अभी जैसे कि ये वाला अभी मुझे मिल चुका है। देन अभी पेजेबल में जो मैं पेज रिक्वेस्ट में पास कर रहा था पेज नंबर, तो कौन सी पेज की वैल्यू है नंबर एंड पर्टिकुलर हाउ मेनी डाटा मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। यहाँ पर टोटल हर एक पेज में 3 वैल्यू डिस्प्ले करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ मुझे सॉर्टिंग भी पास करना होगा, राइट। सॉर्टिंग के ऑब्जेक्ट पास करने से पहले फर्स्ट मैं चेक करूँगा सॉर्टिंग के लिए सॉर्ट आपको जो इंप्लीमेंट करना हो सॉर्ट क्लास जो है org स्प्रिंग फ्रेमवर्क डाटा डॉट डोमेन क्लास की पैकेज इंपोर्ट करना होगा सॉर्ट इक्वल टू, तो फर्स्ट मैं चेक करूँगा उसका डायरेक्शन, देन सॉर्ट डायरेक्शन जो वेरिएबल इसको मुझे मिलने वाला है डायरेक्शन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। देन चेक करूँगा इक्वल इग्नोर केस, देन सॉर्ट डॉट डायरेक्शन डॉट असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग डॉट नेम। तो मैं यहाँ पर जैसे कंडीशनल ऑपरेटर में हेल्प से चेक करने वाला हूँ। देन अगर ये वाला असेंडिंग अगर वैल्यू आ जाता है देन मैं यहाँ पर मैं चेक करूँगा, देन सॉर्ट डॉट बाय फील्ड नेम, कौन सी फील्ड, तो मुझे फील्ड नेम मुझे मिलने वाला सॉर्ट फील्ड में वेरिएबल में सॉर्ट फील्ड देन असेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो मैंने अब चेक कर रहा था सॉर्ट डायरेक्शन और अगर असेंडिंग है नेम देन इसको ये वाला ट्रू होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में इसको जो पर्टिकुलर फील्ड को मैंने असेंडिंग में मैंने यहाँ पर डायरेक्शन दिया, नहीं तो उसको मैं करने वाला हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्ट बाय सॉर्ट फील्ड देन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। इस पर्टिकुलर डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट। तभी इसे मुझे सॉर्ट के ऑब्जेक्ट मुझे मिल चुका है, राइट गाइज। तो इस पर्टिकुलर सॉर्ट के ऑब्जेक्ट मुझे पास करना होगा पेजेबल पे रिक्वेस्ट पे, तो यहाँ पर कॉमा देन सॉर्ट, राइट, नॉट सॉर्ट दिस वन। तो ये वाला जो वेरिएबल आपको पास करना होगा सॉर्ट, स्मॉल लेटर में लिखा है सॉर्ट, इसका सॉर्ट है, राइट। तभी मुझे सॉर्टिंग हेल्प से मुझे मिल जाएगा पर्टिकुलर डाटा, राइट। तो यहाँ पर मुझे जैसे कि इस जब कॉल कर रहा था इस मेथड को उसके साथ साथ जैसे पेज में पास कर रहा था उसके साथ मुझे अभी सॉर्ट फील्ड एंड सॉर्ट डायरेक्शन मुझे पास करना होगा, राइट। तो बाय डिफॉल्ट मैं चाह रहा हूँ जैसे कि आईडी की हेल्प से मैं दिखाना चाहता हूँ असेंडिंग ऑर्डर पे मैं दिखाऊंगा, राइट। तो जैसे फर्स्ट ऑफ जब यूज़र इस पेज को खोलेगा उस पर्टिकुलर आईडी की वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में मैं दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं डिफाइन कर लूँगा, तो जैसे 0 है देन स्ट्रिंग में आईडी पास कर लूँगा इस पर्टिकुलर कॉलम। तो ये वाला कॉलम नेम आपकी एंटिटी जो है इस पर्टिकुलर एंटिटी के नेम के साथ सेम होना चाहिए, प्रोडक्ट नेम डिस्क्रिप्शन प्राइस क्वांटिटी ये वाला नेम सेम होना चाहिए। तो मैं आईडी का भी वैल्यू दे रहा हूँ, तो जैसे कि आईडी यहाँ पर दूंगा देन कॉमा देन ये होने वाला असेंडिंग ऑर्डर ESC, राइट। मैं चाह बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट जैसे कि आईडी की वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में दिखाने के लिए, तो मैं सेव कर दूंगा। तो गाइस चलिए अभी रिफ्रेश कर लेंगे, तो जैसे कि तो गाइस जैसे अभी सक्सेसफुली अभी आ रहा है डाटा आईडी का। अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लूँगा तो देखिए, तो डिसेंडिंग DSC जब मैं रिफ्रेश करूँगा देखो गाइस देखिए 987 डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा आ चुका है। हर एक पेज के अंदर टोटल 3 वैल्यूज दिख रहा है प्रोडक्ट्स। तो मैं इस पर्टिकुलर डाटा में क्लिक करूँगा, ये वाला अभी एरर आने वाला है क्योंकि ना जैसे कि जो रिक्वेस्ट पारम के अंदर तो मुझे पास करना होगा सॉर्ट फील्ड एंड सॉर्ट डायरेक्शन पर्टिकुलर, नहीं तो यहाँ पर आपको एरर आने वाला है। तो चलिए जैसे कि ये वाला जो मेथड कॉल हो रहा था तो ये वाला नॉल वैल्यू आ रहा है इसलिए वाला एरर आ चुका है। तो इंडेक्स HTML में आ जाएंगे, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू मुझे पास करना होगा, राइट। तो इस नंबर के साथ साथ तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये वाला अंकर टैग है, जैसे कि ये वाला अंकर टैग है तो मुझे पर्टिकुलर नंबर मुझे मिल रहा था, राइट। तो उसके साथ साथ मुझे पास करना होगा क्वेरी पैरामीटर।
तो जैसे कि हमारा आई माइनस जो 1 है उसके पहले फर्स्ट ऑफ आपको देना है प्लस सिंबल, देन सिंगल कोट, सिंगल देना है क्वेश्चन मार्क्स, देन शॉर्ट फील्ड। तो गाइस जैसे शॉर्ट फील्ड देने से पहले मुझे शॉर्ट फील्ड नेम से वेरिएबल भी डिक्लेयर करना होगा। तो गाइस तो एक्स्ट्रा देन 3 फील्ड मुझे ऐड करना होगा फिर से, देम डॉट ऐड एट्रीब्यूट फाइंड पेजिनेट एंड सॉर्टिंग मेथड में फाइंड ऐड एट्रीब्यूट, देन फर्स्ट शॉर्ट फील्ड, शॉर्ट फील्ड मुझे मिलने वाला ये वाला वेरिएबल में, तो इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे, राइट। एम डॉट आर एट्रीब्यूट शॉर्ट डायरेक्शन देन अभी मैं चेक करूंगा ऐड एट्रीब्यूट उसका डायरेक्शन, देन रिवर्स में करने वाला उसका डायरेक्शन शॉर्ट DIR, देन फर्स्ट में चेक करूँगा शॉर्ट डायरेक्शन पर्टिकुलर उसका रिवर्स करेंगे। अगर कोई डिसेंडिंग ऑर्डर देता है उसको असेंडिंग ऑर्डर करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर आता है तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रिवर्स करेंगे। देन शॉर्ट DIR शॉर्ट डायरेक्शन डॉट इक्वल्स असेंडिंग ऑर्डर क्वेश्चन मार्क, देन डबल कोट्स। तो यहाँ पर मैं अगर जो असेंडिंग वैल्यू है डायरेक्शन पे, तो जब मैं उसी पर्टिकुलर फील्ड में जब क्लिक करूँगा उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करूँगा, राइट। अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तो उसको मैं असेंडिंग ऑर्डर करूँगा, तो इसके रिवर्स वो ये होने वाला है असेंडिंग ऑर्डर, राइट। अभी ये हो चुका है टोटल 3 वेरिएबल मैं अगेन ऐड कर चुका हूँ यहाँ पर। इस पर्टिकुलर वैल्यू को भी डिस्प्ले करके दिखाऊँगा। तो जैसे यहाँ पर मुझे सेकेंड फील्ड जो है यहाँ पर शॉर्ट फील्ड मुझे मिल रहा था, राइट। देन सिंगल कोट्स में देन प्लस करेंगे शॉर्ट फील्ड, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिंगल कोट्स में इक्वल्स देना होगा, देन प्लस देन शॉर्ट फील्ड। तो ये जो शॉर्ट फील्ड है इस पर्टिकुलर आपको फील्ड मिलने वाला है, कौन से फील्ड को आप कौन से डायरेक्शन में दिखाना चाहता हूँ, तो ये मुझे मिल जाएगा इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू, राइट। तो शॉर्ट फील्ड देन अभी यहाँ पर शॉर्ट वैल्यू अभी आ चुका है, देन प्लस सिंबल देंगे, देन फिर से सिंगल कोट, राइट। देन एम्परसेंड, देन शॉर्ट DIR शॉर्ट डायरेक्शन, देन इक्वल टू, देन फिर से प्लस, देन शॉर्ट DIR शॉर्ट रिवर्स शॉर्ट डायरेक्शन, देन शॉर्ट DIR शॉर्ट डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में दिखाना चाहता हूँ, राइट। इस पर्टिकुलर कंप्लीटेड। तो गाइस जैसे कि मैंने यहाँ पर जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा था तो यहाँ पर डॉलर सिंबल के हिसाब से डिफाइन करना होगा। तो जैसे कि ये जो शॉर्ट फील्ड है इसी से पहले आपको डॉलर सिंबल देना होगा कर्ली ब्रेसेस, देन ये जो प्लस सिंबल से पहले ही इसको कर्ली ब्रेसेस देना होगा, देन ये शॉर्ट डायरेक्शन जो है इसको भी डॉलर सिंबल, देन ये कर्ली ब्रेसेस, देन ये कर्ली ब्रेसेस, राइट। इस पर्टिकुलर अभी वर्क करने वाला है, देन अभी सेव कर देंगे। चलिए अभी रिफ्रेश करके देखेंगे। तो गाइस जैसे सेकंड पेज में जब क्लिक करूंगा देखिए गाइस, तो यहाँ पर पैरामीटर में देखिए जैसे कि URL के पैरामीटर फर्स्ट पेज नंबर 1 है, देन शॉर्ट फील्ड ID है, बाय डिफॉल्ट ID टाइप है, देन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। ये चल रहा है तो लेकिन मुझे भी डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं करना है, असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट ही रखना होगा। तो जैसे कि ये वाला होने वाला है असेंडिंग ऑर्डर, राइट। देन साथ साथ अभी जैसे मैं ID की वैल्यू जब क्लिक करूँगा फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर आने आएगा, देन जब फिर से जब क्लिक करूँगा डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करके दिखाऊंगा। तो आ जाते हैं इंटीरियर HTML पेज में। देन ये जो टेबल्स की वैल्यू है इसी पर्टिकुलर वैल्यू में एंकर टैग यूज करने वाला हूँ, देन एंकर टैग, राइट। देन ये होने वाला TH हाइफर रेफरेंस, @ कर्ली ब्रेसेस, देन सिंगल कोट, देन स्लैश पेज, स्लैश, देन प्लस सिंबल देना होगा आपको, देन पर्टिकुलर पेज नंबर फर्स्ट पास करना होगा, देन डॉलर सिंबल, देन पेज नंबर, देन फिर से प्लस सिंबल, देन सिंगल कोट्स, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन मार्क, देन शॉर्ट फील्ड इक्वल टू, देन आपको प्लस सिंबल, देन ID, राइट। तो ये जो ID होने वाला है आपकी ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो एंटिटी की नेम से सेम होना चाहिए, अगर मिसमैच होगा तो आपको एरर आने वाला है, राइट। पर्टिकुलर आपको ध्यान से ये करना होगा, देन ID, देन प्लस, देन ID,
राइट। देन आपको देना है ampersand, देन प्लस, देन नॉट प्लस, देन आपको देना है फर्स्ट ऑफ ऑल ampersand शॉर्ट डायरेक्शन, राइट, देन इक्वल टू, देन आपको प्लस देना होगा। देन ये डायनेमिक होने वाला है कौन से डायरेक्शन पे, देन ये होने वाला है शॉर्ट नॉट शॉर्ट, देन रिवर्स। देन जैसे कि ये वाला जो देखिए, जैसे कि ये वाला जो वेरिएबल आपको डिफाइन करना होगा, अगर ये वाला असेंडिंग ऑर्डर में है तो इसको डिसेंडिंग में दिखाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है असेंडिंग ऑर्डर में ये रिवर्स होने वाला है, राइट। तो चेक करने वाला है, तो यहाँ पर मैं रिवर्स पर्टिकुलर वेरिएबल को कॉपी करना है, रिवर्स और डायरेक्शन, राइट, ये पर्टिकुलर वैल्यू आने वाला है। राइट, तो गाइज तो चलिए रिफ्रेश कर चेक करेंगे। यस गाइज, तो जैसे ये एंकर टैग है, तो जैसे इसको रिमूव करके आईडी के पास इसको पेस्ट करना होगा, राइट। देन ये अभी दिखाएगा पर्टिकुलरली, देखिए ये गाइज अभी ब्लू कलर चुका है। तो नॉर्मली ये गाइज ये अभी डिसेंडिंग ऑर्डर पे है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आ जाऊँगा नॉर्मल फर्स्ट पेज में, राइट। तो ये आ चुका हूँ, ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर पे है आईडी की वैल्यू। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा, देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफ़ॉल्ट हो चुका है 987, सेकंड पेज में जाऊँगा 651, राइट, ये डिसेंडिंग ऑर्डर भी अभी आ रहा है। जब मैं फिर से क्लिक करूँगा, ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है सेकंड पेज में, और फर्स्ट पेज में ये आने वाला है असेंडिंग ऑर्डर पे 156 देन 789। पर्टिकुलर इसी तरह नेम को मैं भी कर सकता हूँ और डिस्क्रिप्शन भी कर सकता हूँ। तो आ जाते सेम इसको कर लेंगे, तो इसी पर्टिकुलर TH हाइपरएफएससी कॉपी कर लेंगे एंड राइट, टोटल एंकर टैग को ही कॉपी कर लेंगे, एंकर टैग, देन पेस्ट कर लेंगे। ये जो आईडी नेम है उसको रिमूव करके नेम ही रख लेंगे, नेम। एंड ये शॉर्ट फील्ड जो है आपको यहाँ पर ये जो एंटिटीज टेबल का नेम है ये वाला नेम देना होगा, नेम के जगह प्रोडक्ट की नेम। मैं एंटर कर लूँगा प्रोडक्ट नेम, देन मैं अभी डिस्क्रिप्शन को नहीं करने वाला हूँ, देन प्राइस को मैं कर लूँगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा डिस्प्ले करने के लिए। देन इसको भी कॉपी कर लेंगे, इस एंकर टैग को कॉपी, देन प्राइस के पहले पेस्ट कर लूँगा, इस प्राइस कॉपी, देन ये पेस्ट रिमूव। देन ये प्राइस की फील्ड मुझे कॉपी करना होगा, जैसे ये वाला टोटल प्राइस वेरिएबल नेम, देन ये होने वाला है प्राइस, फील्ड के नेम होगा प्राइस, राइट। तभी ये सक्सेसफुली वर्क करने वाला है। तो आ जाएंगे रिफ्रेश करेंगे, तो चलिए फर्स्ट पेज में आ जाएंगे रिफ्रेश, तो ये आ चुका है। जैसे नेम देखिए अभी ये असेंडिंग ऑर्डर पे बाय डिफॉल्ट, तो जैसे नेम में क्लिक करूँगा डिसेंडिंग ऑर्डर पे आ चुका है, राइट। सेकंड में पेज में क्लिक करूँ ये आ रहा है पर्टिकुलरली, तो लेकिन प्राइस में जब क्लिक करूँगा देखिए प्राइस ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। जब मैं फिर से जब क्लिक करूँगा ये असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है, ये रिक्वेस्ट परम की हेल्प से। तो गाइस सक्सेसफुली जैसे कि आईडी नेम एंड प्राइस को मैंने यहाँ पर सॉर्टिंग की हेल्प से मैंने डिस्प्ले यहाँ पर किया। तो गाइस जैसे आज की वीडियो के अंदर हम सीखे पेजिनेस और सॉर्टिंग की कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस आज की वीडियो कुछ हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ कमेंट है तो कमेंट भी कर सकते हो। एंड गाइस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब भी कर देना। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।